तो इलास्टिक कोलिजन में यही होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट टकराया, ठीक है, टकराने के बाद उसका कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, फिर दोनों अपना सेपरेट सेपरेट चले गए, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? डिफॉर्मेशन हो जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे आगे जा रहा है, दूसरा गया, टकराया, उसका कोई पार्ट टूट गया, जो जनरली नॉर्मली एक्सीडेंट वगैरह सब होता है, ठीक है। एक गाड़ी, छोटी बाइक आगे जा रही है, पीछे से गया, मारा टक से टक्कर, फिर क्या होगा? बाइक वाला नीचे गिर गया, बाइक का कुछ पोर्शन टूट गया, कुछ हो गया। और दूसरा अगर मान लो ट्रक है तो वो तो जाता ही रह जाएगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। या बड़ा और छोटा कुछ उस तरह का बॉल रख दिया, मिट्टी विट्टी का रख दिया कहीं पे, बड़ा बॉल से मारा तो उसको तोड़ते हुए आगे निकल जाएगा। तो किसी ने एक में या फिर दोनों के अंदर क्या हो सकता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसमें फ़र्क क्या है? इलास्टिक कोलिजन में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? मोमेंटम तो कंजर्व था ही, हमने बात कर रहा था, कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम तो कंजर्व होगा, साथ में एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। मतलब एक्सीडेंट से पहले या फिर जो कोलिजन होगा, कोलिजन से पहले का एनर्जी और कोलिजन के बाद का एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ कोलिजन हो रहा है, तो सिर्फ कौन सा एनर्जी बचेगा हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्या रहना है? सेम रहना है। मोमेंटम तो है। इन इलास्टिक में क्या हो जाएगा? मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, खुद ही आपस में टकरा रहा है और आगे निकल रहा है, लेकिन डिफॉर्मेशन हो गया तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। शुरू की एनर्जी ज़्यादा होगी, बाद में कोलाइड करने के बाद चूंकि टूट फूट गया है, कुछ और हो गया उसके साथ, ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो जब इन इलास्टिक की बात करते हैं तो उसमें जनरली ये भी कैलकुलेट करने के लिए बताया जाता है, व्हाट विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे? बिफोर द कोलिजन की एनर्जी निकालेंगे, आफ्टर दी कोलिजन की एनर्जी निकालेंगे, इसमें से उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे निकल जाएगा। इन इलास्टिक का एक और है दूसरा पार्ट, जिसको हम लोग तीसरा भी कहते हैं या दूसरा का ही एक्सटेंशन कहते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीटली इन इलास्टिक। तीसरा का नाम क्या है? कंप्लीटली इन इलास्टिक। कंप्लीटली इन इलास्टिक में क्या होता है? एक गया, मारा टक से दूसरे वाले को और दोनों एक हो गया, वो उसके साथ चिपक गया, या पहला वाला दूसरे के साथ चिपका या दूसरा वाला पहले के साथ चिपका, जाए जो भी हो जाए, दोनों मिल करके क्या हो गया? एक सिंगल बॉडी बन गया। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंप्लीटली इन इलास्टिक। उसमें भी डिफॉर्मेशन होगा, ऑफ कोर्स दूसरे के अंदर एम्बेड कर गया है, तो क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन तो होगा ही, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन कोलिजन के बाद दोनों क्या हो गया? एक सिंगल मास हो गया है। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, गोली मारी उसमें, ठीक है, बंदूक से गोली मारेंगे, गोली ब्लॉक में घुसेगा और ब्लॉक और वो ब्लेड जो उसका गोली है, दोनों साथ में आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा।